बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है सरसों की भुजी मूंग की दाल छिलके वाली के साथ, जो कि बहुत मज़े की बनती है। ये हमारे घर की बहुत अहम रेसिपी है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ये शेयर करूँ। और मैं अभी बहुत फ़्रेश मेरे पास सरसों हैं और मैं अभी बंडल की शक्ल में है। अब इसको खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने इसको खोल दिया है और मैं इसको आपको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसके कौन से पार्ट को इस्तेमाल करना है। जैसे ये बहुत छोटा सा है तो आप इसको यहाँ से ही तोड़ लें और इसको फेंक दें, ये जड़ और सबको इस तरह। और एक ये वाली जो है, इसको देखें थोड़ी पक्की है तो इसको यहाँ से, बस यहाँ से इतना है, इसको इतना साफ़ करना है। सारा आपने इसी तरीके से साफ़ करना है। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वजह से कि मैंने सारी सरसों को साफ़ कर लिया, आपको दिखा रही हूँ। देखें कितनी फ्रेश है, कि कितना प्यारा इसका फूल नज़र आ रहा है। सब में बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। अब मैं आपको काटने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह बारीक काटना है। अगला स्टेप, इसी तरीके से मैं सारी काट के रेडी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने सारा जो है सरसों काट लिया, जैसे कि आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। और 3-4 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से धोकर किसी छलनी टाइप बर्तन में रख दें ताकि इसका पानी निकलता रहे। अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं इसके बाद। इस वक्त मैं आपको जो सरसों की जो भुजी बनाऊंगी मूंग की छिलके वाली दाल के साथ, उसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ। आप नोट कर लीजिए। इसमें मैंने जो है पाव जो दही ली है, और ये 5 इंग्रेडिएंट्स है। पाव दही हैं, और ये मैंने आधा पाव मूंग की दाल ली है छिलके वाली। और इसके बाद मैंने ये रेड वाली मिर्चें ली हैं, और ये तकरीबन 25 हैं। और ये एक नमक है, नमक की चम्मच डाली है मैंने। और ये एक लहसुन है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और मिर्चें और नमक जो आपने टेस्ट के लिहाज से आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकती हैं। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जो मैंने आपको मिर्चें दिखाई थी और लहसुन और नमक, और मैं इन सबको कूटने लगी हूँ। और लहसुन को मैंने नहीं छीला क्योंकि इसमें टेस्ट आता है, तो मैं इसमें कूट के आपको दिखाती हूँ। आप ग्राइंड भी कर सकती हैं। इस तरह आपने इसको कूटना है, और ना मोटा और ना ज़्यादा बारीक। मैं आपको कूट के दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त जैसे कि मैंने दिखाई है, मिर्चें और लहसुन और नमक को कूट कर मैंने इस फॉर्म में ले आई हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही मोटा रखना है, इससे फ्लेवर आता है और मज़े का बनता है। अब अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। इस वक्त मैं पकाना शुरू कर रही हूँ, और मैंने जो है ऑयल लिया। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। ये मैंने 5 चम्मच ऑयल लिया है। आप जितना अपने टेस्ट के लिहाज से आप इस्तेमाल करना चाहें, जो भी आपके पास घी है, ऑयल आप इस्तेमाल करें। और इसमें मैंने ये ऑयल में मैं ये लहसुन डालूँगी, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा पकाना है। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ, इस वक्त दिखा रही हूँ। देखें, बस इतना ही हमने करना है, और हमने इसमें सरसों डाल देनी है, ठीक है। सरसों डालें, और ये दाल को मैंने भिगोया नहीं है, इसको 3-4 दफ़ा मैंने पानी से धोया है, और इसके बाद इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको डाल दिया, और जो मैंने मिर्चें कूटी थी वो निकाल ली थी और इसमें डाल दी। और जो ये दही है पाव जो मैंने आपको दिखाई थी वो डायरेक्ट इसमें डाल। अब इन सबको मिक्स करके आपको अच्छी तरह दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, अब मैं इनको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दूँगी कवर करके, और कुछ टाइम के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हम इसको छोड़ देंगे। अगला स्टेप दिखाती हूँ। अभी हम चेक करते हैं, भुजी देखते हैं गली या नहीं गली।
और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि दाल मेन चीज़ है गलने के लिए। इसमें मैंने पानी नहीं डाला। ये देखिए दाल गल चुकी है हमारी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से गल गई है और रेडी हो गई है। और इसमें क्योंकि इसमें जो है सरसों का अपना पानी था और दही था, इसी से गल गई है। अब मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो सरसों की भुजी थी मूंग की दाल छिलके वाली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और आपको यकीनन आज ये पसंद आएगी और इसको ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।